हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कल हमने बात करी थी पैसिव इनकम के बारे में, जिसका मतलब मैंने बताया था कि आप काम नहीं कर रहे, आपका पैसा काम कर रहा है और आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। चाहे आप फैमिली के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, अगर आप छुट्टी पर भी हो तो मतलब आपको इनकम आएगी ही आएगी। सो इसी में सबसे बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट। वैसे तो काफ़ी लोगों का शेयर मार्केट पे कि भाई जुआ है, काफ़ी लोग बर्बाद भी हुए हैं इसमें। उसका भी रीज़न बताएंगे कि लोग आखिर शेयर मार्केट के अंदर, जो कि एक इन्वेस्टिंग ही है, उसमें बर्बाद कैसे हो जाते हैं, अपने ऊपर से कंट्रोल कैसे खो देते हैं और कैसे वो एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग से हटके ट्रेडिंग पे आ जाते हैं और अपने पैसे को, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो उन्होंने पैसे बचाया होता है, सब चीज़ें खो देते हैं। तो इसके अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सबसे पहले तो क्या है, लोग अपने आप पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं कि कैसे बनाया जाए, कितने कंपनीज के शेयर खरीदे जाए या कौन सी कंपनीज के शेयर खरीदे जाए। तो इसके अंदर यही है, पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई 3 से 4 कंपनीज से ज़्यादा आप शेयर को आपको नहीं खरीदना चाहिए, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। या फिर आपको उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है। आपको उनकी रेगुलर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ चेक करनी चाहिए, बैलेंस शीट वगैरह चेक करनी चाहिए। तो आखिर ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इन्वेस्ट करें और हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो क्या बिना नॉलेज के या फिर बिना अपडेट हुए आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा करना सही होगा? सो ये चीज़ है कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बना रहे हो और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की सोचो। देखो, अगर 10, 20, 50 हज़ार इन्वेस्ट करना है तो बंदे कहीं भी लगा देते हैं, आगे चल ठीक है, जो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जो एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 25 से 50 लाख, 20 लाख, 15-20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए और वो टेंशन ना रहे। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि उनको कितने कंपनीज के शेयर्स अलग अलग खरीदने चाहिए और एक ही कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटा छोटा अमाउंट बहुत सारी कंपनीज में, कि 70-80 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लिया। तो 70-80 कंपनी का पोर्टफोलियो बना लोगे तो आप वैसे तो किसी को रेगुलर बेसिस पे चेक कर ही नहीं सकते उनकी बैलेंस शीट या फिर वो कैसा ग्रो कर रही है। इवन आपको भी नहीं पता होगा आपने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक होती है लार्जर कैप, कि आप अपना बड़ी कंपनीज में जो स्टेबल हैं, जिनकी ग्रोथ स्टेबल है, उसमें कितना इन्वेस्ट करें। और एक रिस्क वाली कंपनीज में जिसमें शेयर्स प्राइस डबल ट्रिपल होने के चांस है, वहाँ कितना इन्वेस्ट करें। तो यार देखो, वैसे तो हम, अगर आप जॉब वाले हैं, आप अपना आधा घंटा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 20 से 30 मिनट रोज़ निकाल सकते हैं कि आपने जिस कंपनी में, वैसे तो 10 कंपनीज बहुत है, इनफ है। आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे कि इस कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं है। वैसे ज़्यादा न्यूज़ में नहीं घुसना, ज़्यादा न्यूज़ में घुसने वाले ही ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, अपना थोड़ा बहुत अपडेट रहना, कि वीकेंड्स पे थोड़ा 1 घंटा फालतू देख लिया और वीकडेज के अंदर थोड़ा आधा पौना घंटा रोज का अपना निकाल के। क्योंकि देखो, पैसिव इनकम में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही पड़ता है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, जो कुछ भी हो। सेम चीज़ शेयर मार्केट में, अगर आप आंख मीच के लगाओगे तो बर्बाद होना पक्की बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी भी कंपनी की, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट देख के या कोई रील देख के इन्वेस्ट करना बहुत गलत है। लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, चाहे वो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना हो, चाहे क्रिप्टो के अंदर हो, इसी में लोग ज़्यादा बर्बाद होते हैं और बदनाम होता है पूरा शेयर मार्केट। लोग कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। एक्चुअली में म्यूचुअल फंड, एसआईपीज होती क्या है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। वही चीज़ है, आप अपने आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी से म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स नहीं, एक अराउंड की इस रेंज के अंदर आपको रिटर्न आता है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके आप इस चीज़ को टाइम दे सकते हो। पहले तो 6 महीने टाइम ही दो, पैसा मत दो। थोड़ा थोड़ा बहुत अमाउंट आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सिग्निफिकेंट नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, सीखने के तौर पे। और म्यूचुअल फंड्स में तो 15-20%, 25% रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड्स होंगे। तो वो चीज़, अगर आप को नॉलेज है किसी कंपनी की, कुछ भी नॉलेज है बैलेंस शीट चेक करने की, तो आप अपने आप भी कर सकते हो। ये पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको लोग
जुए की तरह और कहते हैं कि नहीं इसमें तो बर्बाद हो जाएंगे, इस चीज़ के लिए लेते हैं। लेकिन इसको भी आपको तरीके से चलना होगा। लोग क्या करते हैं कि जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में इंट्रा ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी चीज़ें हैं, इनके अंदर घुस जाते हैं और पैसा अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन में सारा पैसा खो देते हैं। तो आपको क्या करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग की पावर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, SIPs म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। अगर आप अपनी कंपाउंड वेल्थ क्रिएशन, जो असली वेल्थ क्रिएशन होता है कहते हैं प्रॉपर्टी में होता है। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपने आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो आप 2 साल बाद देखो यार ये 1.5 करोड़ की हो जाएगी, 1.25 करोड़ की हो जाएगी। तो सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में भी हो सकती है। उसमें क्या है, हमें रोज़ देखना है। प्रॉपर्टी का आपको रोज़ नहीं पता लगेगा, वो तो सुनने में आएगा, हाँ वहाँ इतने रेट हो गए, वहाँ इतने रेट हो गए। शेयर्स में क्या है, फ़ोन में है, सब कुछ दिखता है, एक्यूरेट अमाउंट आता है कि 1 करोड़ के 1 करोड़ 2 लाख हो गए 1 4। लेकिन यहाँ तो आपको चाहिए 6 महीने में 1 के 4। प्रॉपर्टी में अगर आपके हो जाते हैं 1 के 1 साल में 1.5 साल, कहते हैं यार ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट, वो मेरे को रिटर्न मिल गए। तो यही चीज़ है, लोगों में प्रॉपर्टी में तो सब्र है, लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह में सब्र नहीं है। वहाँ पर वो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं, जिसमें वो अपने सारे पैसे खो देते हैं और बुरा बताया जाता है पूरे शेयर मार्केट को। बुरा नहीं है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, थोड़ी बहुत समझ है, और आप इसको जैसे अपने जो और बिजनेस को टाइम देते इसको भी टाइम देने लगो, तो इससे बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिक्विड चीज़ नहीं है। मतलब आप लिक्विडिटी उसकी इतनी कम है, अगर आपको इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत है तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी 6 महीने ना बिके, 1 महीने ना बिके, तो वहाँ पर बंदा जल्दी से हाथ नहीं मारता। और क्या बड़ी चीज़ है, जाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी रजिस्ट्री पेमेंट, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, झंझट यार कौन लेगा। शेयर्स के अंदर क्या है, ऐसे काम होते हैं, आज बेचा 2 दिन बाद पैसे अकाउंट में। अब तो सेम डे डिलीवरी होने लग गई है, सेम डे बिक के आपके अकाउंट में पैसा, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे इवनिंग तक आपके पास पैसा आ जाता है। तो ये इजी है। यहाँ पर लोग क्या है, अरे छोड़ यार बेचे तो जरूरत है, फंस गए प्रॉपर्टी में, फंस गया बंदा, नहीं 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 यार ऐसे इसको नहीं बेचूंगा, इज्जत वाली बात है, प्रॉपर्टी में तो इज्जत आ जाती है, नहीं यार ये तो इज्जत है, घर तो ये नहीं बेच सकता। लेकिन शेयर्स किसी को क्या पता लग रहा है, फ़ोन में टक टक टक, ठीक है यार कल पैसे आ जाएंगे, इन्हीं शेयर्स को मैं वापस ले लूँगा। तो वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप सिंसेयर हो, डिसिप्लिन हो, और कि नहीं यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट में इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, और बहुत जल्दी कमाने की नहीं सोचोगे, तो इसमें भी आप सेम वेल्थ क्रिएशन प्रॉपर्टी से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो आज हमने शेयर्स के ऊपर तो कितनी ही बड़ी वीडियो बना लो, कितना ही कुछ बना लो, वो कम ही होगा। और पैसिव इनकम के और भी सोर्सेज हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रॉपर्टी पर लेकर भी आएंगे, रेंटल इनकम को लेकर भी आएंगे, और अदर इनकम्स और भी बहुत सारी हैं, सेफ इनकम, जहाँ पर आपको नहीं आपके पैसे को काम करना होगा, और आपको रिटर्न्स, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप और कोई काम कर रहे हो, आपको रिटर्न्स आते रहेंगे।